नमस्कार। क्या भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है? या फिर पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच बदली हुई परिस्थितियों में ये भारत सरकार का एक कूटनीतिक दांव है? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फ़ोन पर बात की और पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए उनकी सराहना की और उनका धन्यवाद अदा किया। हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में 2021 में तालिबान ने सरकार बनाई थी। तालिबान जो एक आतंकी संगठन है, उसकी वहाँ पर सरकार बन गई थी और भारत ने शुरुआत में उससे दूरी बना के रखी थी, उससे कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया था। हालांकि मानवीय आधार पर भारत की तरफ से तालिबान सरकार को या कहें अफ़गानिस्तान सरकार को लगातार मदद भेजी गई थी, अनाज भेजा गया था, दवाइयाँ भेजी गई थी, अन्य ज़रूरी सामग्री भेजी गई थी, क्योंकि जब तालिबान सरकार बनी थी तो देश बड़े संकट से जूझ रहा था। वहाँ पर ज़रूरी चीज़ों की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। तो भारत सरकार ने उसको भरपूर मदद की थी, लेकिन ये कहा गया कि ये जो मदद की गई है, ये सिर्फ़ मानवीय आधार पर की गई है। इसका मतलब ये नहीं है, अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं तो उससे हमारे गहरे संबंध हैं या हमारे कूटनीतिक संबंध हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मानवीय सहायता के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मानवीय सहायता किसी को भी दी जा सकती है। तो उस समय भारत सरकार की तरफ से यही तर्क दिया गया था। लेकिन इधर इस मामले में कुछ प्रगति हुई है। इसी साल विदेश सचिव विक्रम मिस्री दोहा में मुत्ताकी से मिले भी थे, बातचीत भी हुई थी, ये बातें मीडिया में आई थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ भारत की तनातनी हुई, भारत में पहले पाकिस्तान की तरफ से एक हमला कराया गया, आतंकी हमला कराया गया, पहलगाम में हमला कराया गया और उसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई। तालिबान ने इसकी निंदा की, कठोर शब्दों में निंदा की। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से फिर फूट डालो की नीति अपनाई गई। पाकिस्तान ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि भारत ने एक मिसाइल अफगानिस्तान में दाग दी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसका खंडन किया। उसने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई मिसाइल भारत की तरफ नहीं दागी गई। अब पाकिस्तान ने यह भी फैलाने की कोशिश की कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें अफगानिस्तान के आतंकवादी थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इस बात को भी डिनाई कर दिया। तो जो पाकिस्तान की फूट डालने की नीति थी वो भी फेल हो गई। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी से जब फ़ोन पर बात की, उनका धन्यवाद अदा किया और जो आपस में रिश्ते बढ़ाने की बात की, तो ऐसा माना जा रहा है कि मोटे तौर पर एक डिफैक्टो मान्यता तालिबान सरकार को भारत ने प्रदान कर दी है और इसे पहली बार राजनयिक संबंधों के संपर्क तक के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसका क्या परिणाम होगा, ये क्या सही है गलत है, ये एक व्यापक विषय है। लेकिन जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बाद जियोपॉलिटिकल स्थितियां बदल रही हैं, उसमें भारत के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकारों के बीच इस समय संबंध खराब हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत का अफगानिस्तान के कंधे पर हाथ रखना, ये उसकी रणनीतिक कूटनीतिक सूझबूझ का प्रतीक हो सकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक, हम पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहे हैं। दूसरा, अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कभी फिर करता है तो हमें अफगानिस्तान से मदद मिल सकती है। अफगानिस्तान रणनीतिक तौर पर भारत के लिए उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जितने भी पाकिस्तान के पड़ोसी देश हैं, अगर भारत से उनके संबंध अच्छे होंगे, भारत से उनकी दोस्ती मजबूत होगी, तो पाकिस्तान की घेराबंदी को करना आसान हो सकता है। लेकिन इसमें यह बात भी महत्वपूर्ण है कि तालिबान के साथ संबंध बनाना जो मोदी सरकार की जो नीति है, जो मोदी सरकार का जो एक चेहरा है, उस नीति के ये थोड़ा सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि जो तालिबान है वो कोई एक डेमोक्रेटिक लोग नहीं है, वो एक आतंकी संगठन उसे माना जाता है, एक वो आतंकी गतिविधियों में ये लोग लिप्त हैं। तो तालिबान को एक मान्यता देना एक मोदी सरकार की जो एक पॉलिटिक्स है, ये उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए भारत के लिए तात्कालिक तौर पर ऐसा करना जरूरी हो गया था। अब सवाल यह है कि भारत
अफगानिस्तान का संबंधों को आगे कैसे बढ़ाता है, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता है कि भारत के साथ संबंध उसके मजबूत हों। वो भारत से व्यापार बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान से बहुत सारा व्यापार पहले भारत को होता था, भारत से बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाती थी, वो बहुत अभी भी होता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, उसको बेहतर करने के पक्ष में है तालिबानी सरकार। लेकिन अभी तक चूँकि एक प्रॉपर दोनों देशों के बीच मजबूती से संबंध स्थापित नहीं हुए थे, राजनीतिक संबंध दूर नहीं बने थे, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अगर ये संबंध राजनयिक संबंधों का रूप लेते हैं, दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ता बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि व्यापार पर भी फोकस आने वाले दिनों में बढ़ेगा। हालांकि इस कदम के लिए भारत सरकार को आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों ने दुनिया के तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी अभी मान्यता नहीं दी है, लेकिन जिस तरफ से वो बढ़ रही है, जिस तरह से उससे संपर्क बढ़ रहा है, तो ये माना जा रहा है कि अपरोक्ष रूप से उसको मान्यता प्रदान की जा रही है, भले ही ऑफिशियली नहीं की गई हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।